one person you feel that you really wanted on the show but couldn't happen? One person. कोई तो तमन्ना अधूरी होगी. एक तमन्ना रह गई. मैं जिंदगी में किसी का फैन नहीं रहा, किसी को मैंने इतना एडमायर नहीं किया. एक ही इंसान था जिसके बारे में सोचता था, ही इज एन इंस्टीट्यूशन. वो थे दिलीप कुमार. यूसुफ साहब, ऑफ कोर्स. यूसुफ साहब को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता था और मेरी जिंदगी के तमन्ना थी कि यूसुफ साहब आपकी अदालत में आए. और मैं हमेशा, ऋतु मुझे इस बात के लिए कभी नाराज भी होते, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही फिल्म बनी है, वो है मुगल आजम. इसके अलावा और कोई न फिल्म बनी है न बन सकती. मैं यूसुफ साहब से टाइम मांगा. उन्होंने मुझे सुबह 10 बजे अपने घर पे बुलाया. उनके घर का पूरा ड्राइंग रूम क्रॉस करके एक गार्डन है, उसमें एक सब वाइट कलर का डेक लगा हुआ था. और देयर वाज 2 वाइट चेयर्स एंड वाइट टेबल. आई वाज सिटिंग एंड देन आई सॉ हिम कमिंग. ही वाज वेयरिंग वाइट और मुझे लगा जैसे कोई शहंशाह आ रहा है. वो उनकी वॉक में था. He came and sat next to me. तो आप दिलीप कुमार को आपकी अदालत में बुलाना चाहते हैं? आप यूसुफ खान को आपकी अदालत में बुलाना चाहते हैं? आपको कटघरे बैठाना चाहते हैं? मैंने कहा जी, मैं ही नहीं चाहता, पूरा देश चाहता है, दुनिया में लोग हैं जो चाहते हैं. इससे बरखुरदार क्या पूछेंगे आप? क्या पूछेंगे आप यूसुफ खान से? तो मैंने कहा जी मैं बताता हूं आप क्या पूछेंगे. आप पूछेंगे, दिलीप कुमार, तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो, तुम निदेशक के काम के साथ हस्तक्षेप करते हो. वो एक बात को पहले इंग्लिश में, फिर उर्दू में, फिर पंजाबी में, फिर हिंदी में 4 बार बोलते. बट इट्स अ डिलाइट लिसनिंग टू हिम. तो मैंने कहा ये तो पूछते हैं. सिर्फ 12 सितंबर 1973 एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने यही सवाल पूछा कि दिलीप कुमार, आप डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेयर करते हो. तो मैंने कहा कि क्या महबूब खान की आत्मा आई थी आपको ये पूछने बताने के लिए? क्या के आसिफ की रूह ने आपको ये बताया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि बिना पर आपने यूसुफ खान से सवाल पूछा, सुना है कि बिना पर आपने दिलीप कुमार से सवाल पूछा. गेट आउट, इंटरव्यू बर्खास्त. तो आई टोल्ड हिम, सर भाड़ में जाए, मैं ये सवाल ही नहीं पूछूंगा, कोई और पूछ लेंगे. आप पूछेंगे क्योंकि आपकी अदालत है और मुझे जवाब देना पड़ेगा. फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मैं आपको बताऊंगा कि महबूब खान ने एक दिन मुझे कहा कि यूसुफ जरा नाच दे. देन ही गॉट अप. फिर उन्होंने ठुमका लगा बताया, मैं ऐसे नाचा क्योंकि महबूब खान ने कहा कि अगर यूसुफ नहीं नाचेगा तो हम लोग महबूब स्टूडियो के बाहर कटोरा लेके भीख मांगेंगे. तो साहब उसके बाद मैं नाचा, तो फिर गंगा जमुना में नाचा, फिर मैं गोपी में नाचा, फिर वो पूरा उन्होंने 25-30 फिल्मों के बताया जहां उन्होंने. और ये कॉन्वर्सेशन चलता रहा. वो अपनी फिल्मों के बारे में बताते रहे. मुगल आजम के बारे में उन्होंने बताया कि साहब 90 kg का ज़र बख्तर मुझे पहना दिया था, अब मैं आगे चलता तो आगे चलता जाता. और वो सब एनेक्ट करके दिखाते थे. और पीछे आता तो पीछे चलता जाता था. तो मैंने कि आसिफ से कहा, आसिफ जरा इसका वजन कम कर दे यार. और उन्होंने अपने लाइफ के इतने सारे इंसिडेंट बताए. आज इतना वक्त नहीं मैं आपको बताऊं, मैं पूरा दिन, और ये बात करते करते शाम के 6 बज गए. Was it recorded or no? No. Just 2 of us were talking. उन्होंने मॉस्को की कहानी सुनाई कि मैं मॉस्को में फंस गया था, बुखार हो गया था और वहां रेड स्क्वायर पे था. एंड ही सेड, आई लव माई टाइज. तो ही सेड कि मैं बुखार था, होटल के लिए पैसे कम हो गए थे. तो जब मैंने खिड़की खोली तो मेरा दोस्त बल्ली खड़ा था वहां, और वो बल्ली टाइयां बेच रहा था. तो मैं क्या, बल्ली है कि कितना यार, तू बल्ली, तू मेरी टाइयां बेच रहा है. सो आई सेड कि मैं फिर बल्ली से बात करूंगा. कहता बल्ली से कैसे बात करोगे? मैंने कहा क्यों? कहते वो तो मर गया. मैं कब मरा? 1963 में.
तो मैंने कहा जी शाम के 5 बजे, अभी हम 63 तक ही पहुंचे हैं। Then around 6 o'clock his sister came, Saida Appa, and she said now is the time for us to go for badminton. He used to play badminton with his sister. So he told me now we will continue with the conversation. So he said, I said ठीक है, I will be very happy to, but no, अब डेट तो डिसाइड कर लें इन प्रिंसिपल। सर नहीं, पहले ये बताइए आपके शो में फिर मेरे लिए जज कौन होगा। सो आई टोल्ड यू, ऐसे इस समय सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं सरदार खुशवंत सिंह, वो नामाकुल इंसान। तो मैंने कहा छोड़िए, नहीं खुशवंत जी को बनाएंगे। तो आई टोल्ड हिम, आई सेड उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े क्रिटिक होते थे, उनका नाम लिया, उसको ना कर, जिसका नाम मैं लेता था ना करते। फाइनली मैंने कहा जावेद अख्तर, वो ठीक है। तो इस नोट पे वो दिस कॉन्वर्सेशन एंड हुई कि अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। 4 दिन बाद मुझे जावेद अख्तर साहब का फोन आया, भाई क्या बात हुई तुम्हारी यूसुफ साहब से? मैंने कहा जी क्या हुआ? नहीं बात क्या हुई? तो मैंने कहा जी क्या हुआ मुझे बताइए उससे। कहते हैं भाई साहब 5 दिन से रोज सुबह बुलाते हैं और जजमेंट लिखाते हैं, मुकदमा हुआ नहीं है, मैं जजमेंट लिख रहा हूं। He was very keen, I was very keen, but next time when we met, again we discussed various aspects. Then one slip came, and he showed it to me, and he said very sad. This was a slip from Saira ji, where she has written, "You will not go to Aapki Adalat at any cost," and that's why that show never happened. I really miss it. उनको जज बना देते हैं। वो मेरे ख्याल से उनको लगता था ये बहुत ज्यादा बोल देंगे, कुछ ज्यादा नहीं कह देंगे। शी अपनी तरफ से वो ठीक थी। तो अब जैसे वो मेरी तरफ लगातार देख रहे, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं। वाइफ को ध्यान रखना पड़ता है। Thank you.